हेलो फ्रेंड्स। आज हम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम को डिस्कस करेंगे। यह पोएम निसीम एजेकिल के द्वारा लिखी गई है। निसीम एजेकिल पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ग्रेट इंडियन इंग्लिश पोएट रहे हैं। वह जू फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने इंग्लिश पोएट्री में अपना अपना नाम हासिल किया है। तो आइए हम उनकी कविता, उनकी पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को डिस्कस करते हैं। यह पोएम बिच्छू डंक के ऊपर है कि एक रात पोएट की माँ को बिच्छू काट लेता है और उसके बाद जो उसके अनुभव हैं, जो वहाँ घटता है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो आइए पोएम शुरू करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। कवि कहता है कि मैं उस रात को याद करता हूँ जिस रात मेरी माँ को बिच्छू ने काटा था। 10 hours of steady rain and driven him to crawl beneath a sack of rice। वह बिच्छू के बारे में बोलते हैं कि 10 घंटे की लगातार बारिश के कारण वह बिच्छू घर में आया और चावल के बोरे के नीचे रेंगने लगा। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। यहाँ पे पोएट ने कहा है पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, उसकी माँ को काटने के बाद वह बिच्छू वहाँ से निकल गया और वह उसी बारिश में जाने का जोखिम उठाया जिस बारिश के चलते वो पोएट के घर में आया था। द पिजेंट्स केम लाइक swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to allege the evil one। आसपास से किसान बहुत बड़ी संख्या में मक्खियों के झुंड की भांति उसके घर पे आए, उसके पास आए और उन्होंने सैकड़ों बार भगवान का नाम जप किया ताकि जो बुरी शक्तियां हैं उसको कम किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him। वह आगे बोलता है कि गांव वाले अपनी मोमबत्तियों और लालटेन लेकर उस बिच्छू को ढूंढने लगे। उस घर में कीचड़ के बने घर की दीवारों पे वो उस बिच्छू को ढूंढने लगे। ही वॉज नॉट फाउंड, पर वह नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स, वे बेबसी में अपने टंग को क्लिक किए। विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन अदर्स ब्लड दे सेड। वह कवि आगे लिखता है कि उनके अनुसार, जो किसान थे उनके अनुसार, कि बिच्छू जितना ज़्यादा दूर जाएगा, वो जितना ज़्यादा रेंगेगा, उसकी माँ का दर्द उतना ही बढ़ेगा। ये दिखाता है कि जो गांव वाले थे वो कितने अंधविश्वासी थे। वो रेशनल नहीं थे, वो लॉजिकल नहीं थे। उनके कुछ विश्वास थे, उन्हीं के आधार पर वो अपनी बातें कह रहे थे।
May he sit still, they said. May the sins of your, may he sit still. वो यही बोलते हैं कि हो सकता है कि वो स्थिर हो. They said, may the sins of your previous birth be burned away tonight. वह आगे बोलते हैं कि जो तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं आज रात धुल जाएंगे, जल जाएंगे. They said, may your suffering decrease the misfortunes of your next birth. और जो तुम्हारे अगले जन्म के जो दुर्भाग्य हैं वो भी कम हो जाएंगे. They said, उन लोगों ने कहा. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. उन्होंने बोला, may the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. उन्होंने कहा कि जो बिच्छू डंक से जो तुम्हें दर्द हो रहा है, उस दर्द से जो तुम्हारे पाप हैं, जो तुम्हारी बुराइयां हैं, वो और जो अच्छाइयां हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगी, वो बैलेंस्ड हो जाएंगी, वो संतुलित हो जाएंगी. May the poison purify your flesh of desire. हो सकता है कि जो पॉइजन है तुम्हारे डिजायर को, तुम्हारी इच्छाओं को शुद्ध कर दे. एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको है उनको भी. दे सेड, उन्होंने कहा. एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर. और वह सभी फर्श पे बैठ गए और मेरी माँ बीच में थी, मध्य में थी. द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और सारे के चेहरे पे एक समझदारी का भाव था, शांति थी. ये जो बिच्छू दंश की जो घटना है ये इसीलिए हुई है कि ताकि इसके जो पाप हैं वो धुल जाएं. मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन. कवि कहता है कि जितने ज़्यादा मोमबत्तियाँ थीं, जितने ज़्यादा लालटेन थे, उतने ही पड़ोसी थे और उतनी ही संख्या में इंसेक्ट्स, कीड़े थे, और बारिश तो लगातार हो रही थी. यहाँ पे पोएट ने इमेजरी का इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रकाश है जो अच्छाई का प्रतीक है, कैंडल्स, लैंटर्न्स, नेबर्स, ये सारे अच्छाई के प्रतीक हैं, और जो कीड़े और जो एंडलेस रेन है वह बुराई का प्रतीक है. माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मैट. मेरी माँ चटाई पे पड़ी कराह रही थी दर्द से. माई फादर सेप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड. वह आगे बोलते हैं कि मेरे पिता थोड़े संशयवादी हैं और थोड़े तार्किक हैं. उन्होंने भगवान से दुआएं मांगी, जो श्राप भी दिया, और उनसे जो हो सकता था पाउडर मिक्सचर यानी मिश्रण, हर्ब मतलब जड़ी बूटी, और हाइब्रिड का इस्तेमाल किया ताकि दर्द कम हो जाए. ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. यहाँ तक कि दर्द कम करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन, जो एक प्रकार का तेल होता है, उसको काटे हुए अंगूठे पे लगाया और उसमें सलाई से आग लगाई. आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. और जो आग लगी वो मेरी माँ के शरीर पे वो आग जलने लगी, जिसे मैंने देखा. अब यहाँ पे जो पोएट है वो
दिखा रहा है कि जो गांव के लोग हैं वो कितने इरेशनल हैं, वो कितने अंधविश्वासी हैं कि वो इस तरह की खतरनाक चीज़ें भी कर रहे हैं। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन। वह आगे बोलता है कि मैंने देखा एक ओझा दर्द कम करने के लिए मंत्रोच्चार कर रहा है, झाड़ फूंक कर रहा है। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। और 20 घंटे के बाद मेरी माँ का दर्द खत्म हो गया, कम हो गया। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। और वह बोलता है कि जब दर्द खत्म हो गया, मेरी माँ ठीक हो गई, तो वो भगवान से को धन्यवाद देती है कि भगवान तुमने हमें काटा, हमारे बच्चे को नहीं काटा। ये दिखाता है कि माँ की ममता कैसी होती है। जो पोएट की माँ थी, उसकी माँ का पोएट के प्रति जो अनुराग था, जो प्रेम था, वो आइंस में व्यक्त होता है। ये जो पोएम लिखा गया है, ये सिंबॉलिकल वे में लिखा गया है, और इसका मतलब यह है कि इस कविता में अच्छाई और बुराई के प्रतीकों को दिखाया गया है। बिच्छू जो है और घनघोर बारिश है, वो प्रतीक है बुराई का, और जो कैंडल्स, लालटेन्स, उसके पड़ोसी, और अंत में दर्द का खत्म हो जाना, उसकी माँ का ठीक हो जाना, ये अच्छाई का प्रतीक है। तो ये थी आज की कविता। आपको ये कविता कैसी लगी हमें बताइए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।